आज का टॉपिक है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन या सेल फ्रिक्शनेशन। ये टॉपिक सेल बायोलॉजी में अप्लाई किया जाता है और इसकी मदद से हम सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स को ज़्यादा मकदार में हासिल कर लेते हैं ताकि उनको हम फिर आगे स्टडी कर सकें, उन पर रिसर्च कर सकें। तो ये टेक्निक किस तरह का एक टेक्निक होता है? द टेक्निक विच इज़ यूज्ड टू आइसोलेट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सेल इंक्लूडिंग इट्स ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन या सेल फ्रिक्शनेशन। यानी इस टेक्निक में सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स को आइसोलेट किया जाता है, एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है, जुदा किया जाता है और फिर उसको स्टडी किया जाता है अंडर माइक्रोस्कोप। तो इस प्रोसेस में या इस टेक्निक में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं या इसका मैकेनिज्म किस तरह होता है? मैकेनिज्म इसका कुछ इस तरह होता है कि सबसे पहले जिस पार्ट को या जिस कंपोनेंट को हमने स्टडी करना होता है उसको हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक प्लांट के एक पार्ट को यानी प्लांट के एक पार्ट पर इस टेक्निक को अप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम उस पार्ट से फॉर एग्जांपल लीफ से एक पार्ट लेते हैं और उसको हम ग्राइंड करते हैं। तो इसको ग्राइंड किया जाता है ग्राइंडर की मदद से। फॉर एग्जांपल ये टिश्यू सेल्स लिए जाते हैं और इन टिश्यू सेल्स को फिर ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड किया जाता है ताकि इस पार्ट के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं वो ब्रेकअप हो जाए, उनकी तोड़ फोड़ हो जाए और वो हमें फ्रेगमेंट्स में मिले। तो इस पार्ट की ग्राइंडिंग होती है और ग्राइंडिंग के बाद जो मटेरियल हमें मिलता है उसको हम होमोजेनेट कहते हैं। तो इस टेक्निक में सेंट्रीफ्यूगेशन में सबसे पहले उस पार्ट की ग्राइंडिंग होती है जिस की हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करनी होती है। तो ग्राइंडिंग के बाद जो मटेरियल हमें मिल जाता है उसको हम होमोजेनेट कहते हैं। फिर उस होमोजेनेट को हम एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और उस टेस्ट ट्यूब को हम स्पिन करते हैं सेंट्रीफ्यूज में। सेंट्रीफ्यूज एक इक्विपमेंट होता है, एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स को एक दूसरे से आइसोलेट करते हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स को एक दूसरे से जुदा करते हैं। तो इसको इस होमोजेनेट को यानी जब हम ये होमोजेनेट हासिल कर लेते हैं तो इसको फिर हम सेंट्रीफ्यूज में डालते हैं और सेंट्रीफ्यूज इसको स्पिन करता है और जब वो स्पिन करता है तो स्पिनिंग के बाद उसके दो हिस्से बन जाते हैं। एक हिस्सा नीचे बैठ जाता है जिसको हम पेलेट कहते हैं और ऊपर वाला हिस्सा जो रह जाता है उसको हम सुपरनेटेड कहते हैं। ये जो पार्ट होता है इसको हम सुपरनेटेड कहते हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये जो नीचे बैठ जाने वाला पार्ट होता है इसको हम पेलेट कहते हैं। तो होमोजेनेट को हम सेंट्रीफ्यूज में डालते हैं और सेंट्रीफ्यूज को फिर हम घुमाते हैं, स्पिन करते हैं पहले कम स्पीड के साथ, और कम स्पीड के साथ यानी 800 G उसको स्पीड के साथ घुमाते हैं 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट स्पिन करने से जो दो पार्ट्स बनते हैं, एक पार्ट जो नीचे बैठ जाता है उसको हम पेलेट कहते हैं और जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम सुपरनेटेड कहते हैं। तो इस पार्ट में कौन कौन से हिस्से होते हैं? इस पार्ट में, इस पेलेट में ये जो नीचे बैठ जाने वाला हिस्सा होता है इसमें वो पार्ट्स होते हैं सेल के जो जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जो बारीक होते हैं। तो इस पार्ट में जो पार्ट्स होते हैं सेल के वो न्यूक्लियाई होते हैं और सेलुलर डिब्रिस होते हैं। यानी ये जो पहला पेलेट है इसमें न्यूक्लियाई और सेल डिब्रिस होता है। सेल डिब्रिस यानी सेल वॉल वगैरह होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियाई और सेल वॉल
भारी होते हैं एज कम्पेयर टू अदर सेल ऑर्गेनेलीज, तो ये सबसे पहले बैठ जाते हैं। फिर ये जो अगर हमने इसी होमोजेनेट से कुछ और लेना होता है तो फिर हम इस सुपरनेटेंट को एक और टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और फिर उसको हम घुमाते हैं, स्पिन करते हैं, लेकिन ज़्यादा स्पीड के साथ, यानी 20,000 जी के साथ हम उसको घुमाते हैं 15 मिनट के लिए, 15 मिनट्स के लिए। और फिर उस यानी ये जो सुपरनेटेंट होता है इसको हम इसमें डालते हैं, तो फिर इसी सुपरनेटेंट से भी दो हिस्से बन जाते हैं। ये जो हिस्सा होता है, ये जो इसको हम पैलेट कहते हैं, और ये सुपरनेटेंट, इसको हम सुपरनेटेंट कहते हैं। तो इस पैलेट में, यानी जो सेकंड पैलेट होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और अगर ये सेल्स प्लांट्स के हो तो उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। तो इट मींस दैट माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एज कंपेयर टू न्यूक्लियाई और सेलुलर डिब्रेस ये थोड़े से हल्के होते हैं, तो इसलिए ये सेकंड पैलेट में हमारे पास आ जाते हैं। फिर अगर हमने इसी सुपरनेटेंट से कुछ और सेल ऑर्गेनेलीज को फाइंड करना होता है, तो हम क्या करते हैं, इसी सुपरनेटेंट को एक और टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। ये पैलेट तो हमारे पास रह जाता है। अगर हमें ये रिक्वायर होता है तो हम इसी को स्टडी करते हैं, अगर नहीं तो हम इसी सुपरनेटेंट को एक और टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और फिर उसको सेंट्रीफ्यूज में रखकर उसको हम घुमाते हैं। जब हम उनको घुमाते हैं तो इसी सुपरनेटेंट से फिर दो हिस्से बन जाते हैं। एक ऊपर वाला हिस्सा यानी सुपरनेटेंट होता है, और जो नीचे बैठ जाने वाला होता है वो पैलेट होता है। तो एक और पैलेट हमारे पास बन जाता है, और इस पैलेट में कौन कौन से ऑर्गेनेलीज होते हैं? इस पैलेट में माइक्रोसोम्स होते हैं, यानी ये जो हिस्सा होता है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होते हैं, यानी इस होमोजेनेट के अंदर जितनी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स वगैरह होंगे तो ये पैलेट 3 में हमारे पास आ जाते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेलीज के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं ये इस पैलेट 3 में हमारे पास आ जाते हैं। फिर अगर हमें ये रिक्वायर होता है तो हम इसको गिराते हैं और ये हम यानी इसको हम स्टडी करते हैं। अगर नहीं तो अगर हम चाहते हैं कि इसी सुपरनेटेंट को इस हिस्से से हमें कोई और चीज़, कोई और सेल ऑर्गेनेली चाहिए होता है, तो हम इसी सुपरनेटेंट को एक और टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और उसी को फिर हम सेंट्रीफ्यूज में रखकर घुमाते हैं, स्पिन करते हैं, लेकिन ज़्यादा स्पीड के साथ, यानी 1,50,000 जी के साथ 3 घंटों के लिए। यानी जितना हम आगे जाते हैं तो स्पीड को हम बढ़ाते हैं और टाइम को भी बढ़ाते हैं। तो जब हम इसको 1,50,000 जी के साथ घुमाते हैं 3 घंटों के लिए, तो इसके भी फिर इसी सुपरनेटेंट के भी दो हिस्से बन जाते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा सुपरनेटेंट कहलाता है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम पैलेट कहते हैं। ये जो फोर्थ पैलेट है इसमें हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं? इसमें हमारे पास राइबोसोम्स आ जाते हैं, यानी इस पैलेट में राइबोसोम्स हमें मिल जाते हैं। और राइबोसोम्स हम कह सकते हैं कि एज कंपेयर टू न्यूक्लियाई, एज कंपेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, एज कंपेयर टू सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स जो होते हैं ये हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं, इसलिए ये सबसे आखिर में पैलेट के तौर पर हमारे पास आ जाते हैं। तो ये था सेंट्रीफ्यूगेशन या सेल्फ फ्रैक्शनेशन। यानी सेल्फ फ्रैक्शनेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन में ये होता है कि हमें मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स जो सेल के अंदर होते हैं हमें वो रिक्वायर होती है, इसलिए हम इस प्रोसेस को सेल बायोलॉजी में यूज़ करते हैं और हमें फिर वो
ऑर्गेनेलीज जो हमें रिक्वायर होते हैं वो हमें मिल जाते हैं और उनको हम फिर आगे स्टडी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।